नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं भारत के दूसरे दर्जे के नागरिकों की। दूसरे दर्जे के नागरिक यानी कि हिंदू। हिंदू दूसरे दर्जे के नागरिक क्यों? क्योंकि अगर आप गौर करेंगे और देखेंगे कि कानून और संविधान भारत में हिंदुओं को कैसे ट्रीट करता है, हिंदुओं के साथ कैसा व्यवहार करता है या कैसा नजरिया रखता है हिंदुओं के प्रति, तो आपको यकीन हो जाएगा कि हमें दूसरे दर्जे के नागरिक से बेहतर कोई स्थिति नहीं दी गई है। सोचिए कि रामचरितमानस पर अभी जो विवाद चल रहा है, जो शुरू हुआ था कुछ दिन पहले और उसके बाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा, वो कैसे कैसे आगे बढ़ा। पहले तो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आता है और अब स्वामी प्रसाद मौर्य के कुछ पालतू रामचरितमानस को एक वीडियो में फाड़ते और जलाते हुए नजर आते हैं। उसके साथ ही वो लोग हिंदुओं को अपमानित करने वाले कई और दूसरी बातें भी कर रहे होंगे। सब कुछ वीडियो में आ ही गया हो ऐसा जरूरी नहीं है, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। मेरा ख्याल है कि आप में से कई ने वीडियो देख भी रखा होगा। देख भी रखा होगा। इसके बाद भी नतीजा क्या होता है? इसकी तुलना अगर हम लोग फिनलैंड से करें तो फिनलैंड में अभी हाल में ऐसा ही हुआ, जहां एक नेता ने एक किताब जला दी और उसके बाद तुर्की में जमकर उसका विरोध हो रहा है। जिस देश में इस किताब को जलाने की घटना हुई, उस देश के नेताओं का कहना है कि हो सकता है कि हम नाटो में शामिल होना चाहते हैं, उसे रोकने के लिए रूसियों ने यह साजिश रची हो। इतनी बड़ी बात इतनी बड़ी बात कह के भी वो अपना बचाव करना चाह रहे हैं। ये स्वीकारना नहीं चाह रहे हैं कि उनके किसी नेता ने एक किताब जला दी थी। ये किताब किस मजहब की थी, इस बारे में हम कुछ भी नहीं कहते। समाचारों में यह आसानी से उपलब्ध है, आप चाहें तो समाचारों में इस घटना को देख सकते हैं। जहां तक भारत में रामचरितमानस जलाए जाने की बात है, तो यह घटना उसी प्रांत में हुई है जिसे इस ग्रंथ की रचना के लिए भी जाना जाता है। तुलसीदास कभी न कभी उसी इलाके में रहते थे जिस इलाके के लोग आज की तारीख में रामचरितमानस को फाड़ रहे हैं, जला रहे हैं। नेता आपके साथ क्या करते हैं और कैसे करते हैं, इसका उदाहरण भी हिंदू यहां से बड़ी आसानी से देख सकते हैं। जिस स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी घोषित करके खुद को सवाल उठाए हैं, उन्हीं की बेटी संघमित्रा मौर्य भाजपा की ओर से सांसद हैं। और भाजपा की ओर से सांसद होने के बाद वो क्या कर रही हैं? वो कह रही है नहीं नहीं जी, हमें दिल बड़ा रखना चाहिए जी, बहस तो होनी चाहिए जी, विवाद नहीं खड़े करने चाहिए जी। भैया, किताब जलाकर कौन सी बहस होती है? और ये सवाल तो अब भाजपा से भी पूछना चाहिए और भाजपा को भी अब अपना स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट करना चाहिए। अगर संघमित्रा मौर्य उनके साथ हैं तो फिर वो हिंदुओं के साथ है, इस पर शक तो बनेगा ना, या सवाल भी उठेंगे।
और सवाल करने वालों को आप चुप तो नहीं कर सकते ना। भगवान श्री राम ने भी नहीं किया था, आपको याद होगा, है कि नहीं। आगे अगर हम लोग देखें कि कैसी प्रतिक्रियाएं आती हैं किसी के धर्म पर अगर आप टिप्पणी कर दें तो इस मामले में एक बड़ा पुराना सा किस्सा याद आता है। किस्सा था जाने माने फिल्म अदाकार ऋतिक रोशन का। ऋतिक रोशन ने मजाक मजाक में कह दिया था, कहा नहीं था बल्कि ट्वीट कर दिया था कि इस लड़की से मेरे अफेयर होने की संभावना उतनी ही है जितना कि मेरा अफेयर पोप से होने की। इतनी सी बात के लिए उन्हें घुटनों पर आकर नाक रगड़कर चर्च से माफी मांगनी पड़ी थी। बात इतने पे खत्म हो जाती है ऐसा भी नहीं है। चर्च से माफी मांगने के किस्से कई हैं। उदाहरण के तौर पर जो चमत्कार की बातें हो रही हैं अभी, ऐसे ही चमत्कार ये सिद्ध करते हैं कि कोई व्यक्ति संत है या नहीं है। जैसे कि टेरेसा को संत घोषित करने के लिए उनके नाम से भी 2 चमत्कार बताए जाते हैं। तो इसी पर लोक सत्ता नाम के मराठी अखबार ने एक बार एक लेख छाप दिया, एडिटोरियल जैसा लेख था। उसे छापने के बाद मुकदमों के डर से घुटने पर आकर उसके संपादक, लोक सत्ता के संपादक गिरीश कुबेर को नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ी थी। उन्होंने अखबार में बकायदा माफीनामा छापा भी था। अब यह कैसे होता है? या आप कहेंगे कि अच्छा ठीक है, चलो मराठी में छपता था, स्थानीय भाषा का अखबार था, दबाव झेल नहीं पाया। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि लोक सत्ता जो है वो कोई बहुत मामूली अखबार नहीं है। लोक सत्ता जो अखबार है वो जिस ग्रुप का है उस ग्रुप का हिंदी अखबार भी आता है। उससे आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि हिंदुओं की भावनाओं के साथ यदा कदा मजाक करते रहने के लिए उस हिंदी वाली लोक सत्ता के संपादक, भूतपूर्व संपादक अच्छी तरह जाने जाते हैं। इस अखबार का नाम है जनसत्ता। जनसत्ता के भूतपूर्व संपादक जो हिंदुओं का मजाक अक्सर उड़ाते रहते हैं, उन्हें तो आप जानते ही होंगे। इसी ग्रुप का एक तीसरा अखबार भी आता है, यह अंग्रेजी में आता है। अंग्रेजी में इसका नाम होता है द इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस कितना क्रांतिकारी अखबार है ये तो आप जानते हैं ना। तो भाई ऐसा है कि जैसे ही आप टेरेसा की बात करते हैं, जैसे ही टेरेसा के चमत्कारों की बात करते हैं, चर्च की तरफ से दिखाए जा रहे चमत्कारों की बात करते हैं, तुरंत कानून हरकत में आता है और आप घुटनों पर आकर नाक रगड़कर माफी मांगने लगते हैं। जब बात हिंदुओं की आती है तब अचानक से आप शेरदिल हो जाते हैं। यह बिल्कुल वेंसडे फिल्म जैसी हालत है। वेंसडे फिल्म अगर आपने देखी होगी तो उसमें आपको याद होगा किरदार जो था, जो बम लगाने की बात कर रहा होता है, वो किरदार कहता है कि जब तक तुम्हें मेरा नाम नहीं पता था तब तक तो तुम डर रहे थे। इस पर जो पुलिसकर्मी की भूमिका में होते हैं अनुपम खेर, वो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो वो फिर से जवाब देता है कि नहीं बिल्कुल ऐसा ही है, जब तक तुम्हें पता नहीं था कि मैं कौन हूं तब तक तुम्हें लग रहा था ये आतंकवादी है, कहीं सचमुच लोगों को ना उड़ा दे। जैसे ही तुम्हें पता चला कि एक आम आदमी है, आम हिंदू है, जिसका साफ साफ फिल्म में नहीं कहा गया था कि आम हिंदू है, लेकिन इशारा उसी तरफ था, क्योंकि भैया बम ब्लास्ट में बच्चे किसके उड़ते हैं, तो किसी न किसी हिंदू के बच्चे उड़ते हैं। भारत में किसी और दूसरे धार्मिक स्थल पर कोई बम फेंका गया हो ऐसा तो कम ही होता है ना। आमतौर पर तो हिंदुओं के धर्म स्थल पर ही हमले होते हैं। अगर ऐसा ना हो, कोई पुराना कर्मचारी पुरानी तनख्वाह न मिलने की वजह से, पैसे पूरे न मिलने की वजह से खिड़की का कांच भी तोड़ दे तो पूरे विश्व में हंगामा आ जाता है। अचानक से भारत असहिष्णु देश हो जाता है। चर्च पे हमला हो रहा है जी, चर्च पे ये कर दिया जी, अल्पसंख्यकों को जीने नहीं दिया जा रहा है जी, भारत रहने लायक देश नहीं रहा जी। ये सब कहते हुए कई झूठे मक्कार जो होते हैं वो अपना बयान देने आ जाते हैं। बाद में जब सच्चाई पता चल जाती है तो उसके बाद वो कोई माफी वाफी भी नहीं मानते, आराम से घूमते रहते हैं, कुछ नहीं होता। हिंदुओं का क्या है, 4 गालियां पड़ती हैं पहले भी, आज भी 4 गालियां और पड़ गई, 4 कल और पड़ जाएंगी, क्या फर्क पड़ता है। दूसरे दर्जे का नागरिक है ना। अगर किसी और तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय का होता तब तो उसकी बात होती। तो अपने ही देश में दूसरे दर्जे के नागरिक की तरह गुजारा कर रहे हिंदुओं की हालत भारत में कुछ ऐसी ही रहती है। इतने से अगर आपको लग रहा हो कि नहीं नहीं ठीक है, अब 2-4 घटनाएं ऐसी हो गई तो क्या फर्क पड़ता है, तो भैया 1950 से ऐसा जारी है। 1950 के दौर में टेरेसा जब भारत में रुक गई थी तब के चलते हैं।
अब जब टेरेसा भारत में रुक गई थी तो उन्हें भारत में रहने के लिए, लोगों का इलाज करने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए जगह भी चाहिए थी। तो आजकल जो आप ये जुमला सुन रहे होते हैं ना कि अरे रे 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 रे, ये मंदिर बनाने से क्या होगा, राम मंदिर बनाने से क्या हो जाएगा, एक अस्पताल बनवा देते। तो ये जो सारा आप सुनते हैं, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। ये मंदिर के बदले अस्पताल का जो सिलसिला था, ये टेरेसा का ही शुरू किया हुआ था। आजाद भारत में पहली बार अगर हम सोचें कि कब ऐसा हुआ था, तो 1952 में कोलकाता का जो काली मंदिर है, जिसे प्रसिद्ध कालीबाड़ी के नाम से जानते हैं, उसके पास के एक मकान को मंदिर से बदलकर, उसमें से मूर्तियां वगैरह हटाकर वो चर्च को दे दिया गया। चर्च को भी नहीं, टेरेसा को दे दिया गया, ताकि वो वहां पे अस्पताल बना सके। तो मंदिर हिंदुओं से छीन के अस्पताल बनाने का जो सिलसिला था, उसे शुरू करने का श्रेय भी टेरेसा को जाता है। जहां तक चमत्कारों की बात है, तो टेरेसा के चमत्कार हमेशा से सवालों के घेरे में रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर इसे देखें तो क्रिस्टोफर हिचेंस जैसे लोग इस पर सवाल उठा चुके हैं और वो टेरेसा को ऑब्वियस फ्रॉड बुलाते हैं। करीब करीब इसी भाषा में जो मराठी अखबार था, जिसके लिए कुबेर साहब ने माफी मांगी थी, उसमें भी करीब करीब यही भाषा इस्तेमाल की गई थी। उसमें कहा गया था असंतों का संत। शीर्षक जो था वो था असंतों का संत। इस लेख का अंग्रेजी अनुवाद अभी भी उपलब्ध है और ओप इंडिया की वेबसाइट पर इसे देखा जा सकता है। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो अंग्रेजी में इसे पढ़ सकते हैं। हिंदी में ये क्यों नहीं आता? ओहो हो, दूसरे दर्जे का नागरिक सवाल भी बहुत बनता है। हिंदी में चाहिए दूसरे दर्जे के नागरिक को। मदर टेरेसा से जुड़े जो 2 चमत्कार होते हैं, उनमें से एक चमत्कार था मोनिका बेसरा का ठीक हो जाना। जब बाद में जांच की गई तो यह पता चला कि मोनिका बेसरा जो थी वो ठीक किसी जादू से नहीं हुई थी, किसी चमत्कार से नहीं हुई थी। उसके पीछे बुलूर घाट के अस्पताल और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में उनका जो इलाज हुआ था, वो उनके ठीक होने की वजह थी। किसी जादू से, किसी चमत्कार से वो ठीक नहीं हुई थी। उस समय जो बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री थे, पार्था डे, उन्होंने भी ये बात स्वीकारी है। पार्था डे मेरे ख्याल से वामपंथी रहे होंगे, किसी भी तरह से संघी तो बिल्कुल नहीं थे, इसीलिए उनकी बात पर किसी को शक हो, मतलब लिबरल लोगों को ऐसा लगता नहीं कि शक होना चाहिए, मगर फिर भी हो तो जांच लें। इसके अलावा अगर देखें तो दूसरी कई किताबों में भी टेरेसा के बारे में लिखा जा चुका है, लेकिन टेरेसा का नाम आते ही कितनी जल्दी घुटनों पर आकर ये लोग माफी मांगते हैं, ये भी देखने लायक है। टेरेसा के नाम से जुड़े हुए जो अपराध हैं, वो यहीं पर समाप्त नहीं होते। टेरेसा के नाम के साथ जो विवाद जुड़े रहे, उसमें से एक विवाद हाल में ही सामने आया था उनकी मौत के बाद। टेरेसा की मौत के बाद उनकी जो संस्था है, उस पर बच्चों को बेचने का आरोप आया था। जी हां, बच्चों को अनाथालय जो वो चला रहे होते थे, या अनाथालय की तरह का कुछ जो वो बच्चों के लिए चला रहे होते थे, उसमें से बच्चों को बेचा जाता था। झारखंड के मिशनरीज ऑफ चैरिटी नाम की संस्था में, जिसमें अभी करीब करीब 3-3.5 हजार नन जुड़ी हुई हैं, उसकी एक नन के ऊपर यह आरोप आया था। इसकी जांच चली और जांच में अधिकांश बातें सही पाई गई थी, तो मुकदमा अभी चल ही रहा है। जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी नाम की संस्था होती है, उसने पल्ला झाड़ लिया है। वो कहती है कि नहीं, हम इस मामले में हमारा कोई हाथ नहीं है। वो कोई एक व्यक्ति था जो ये काम कर रहा था, पूरी संस्था ऐसा कोई काम नहीं करती। जहां तक बच्चों को गोद देने का सवाल है, तो बाकी जो अनाथालय वगैरह होते हैं, उनके पास से आप बच्चे गोद ले सकते हैं। मिशनरीज ऑफ चैरिटी के पास से बच्चों को गोद दिया जाता है या गोद नहीं दिया जाता, ये भी विवादों के घेरे में है, क्योंकि कई साल से उनके पास से कोई बच्चे गोद नहीं दिए जा रहे। उनके पास से बच्चों को गोद लेने की छूट सभी को नहीं है। अब इन सबको दूसरे पक्ष से, यानी चमत्कारों का जो दूसरा पक्ष होता है, जिसमें रामचरितमानस को इन विवादों में घसीट लाया गया है, उसके साथ जोड़ के देखेंगे तो आपको अंतर बिल्कुल साफ साफ नजर आएगा। एक तरफ रामचरितमानस है, जिसे फाड़ने जलाने पर कोई विवाद नहीं होता। फाड़ने जलाने के साथ हाँ, ये मजेदार चीज जरूर होती है कि जिस प्रति को वो लोग फाड़ रहे थे, जिसको वो जला रहे थे, वो फोटो स्टेट की भी कुछ कॉपियां लग रही थी, कुछ पन्ने लग रहे थे। पता नहीं क्यों वो रामचरितमानस वो था या नहीं था, ये बहुत स्पष्ट उस वीडियो में पता नहीं चलता।
हो सकता है कि विवाद का फायदा उठाकर अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य के इन समर्थकों, इन चेलों ने ऐसा किया हो, किसी भी कागज को जलाकर उसे रामचरितमानस घोषित कर दिया हो और बाद में जब अदालत में मामला जाए तो वो पलट जाए, वो कहें कि नहीं नहीं जी, रामचरितमानस तो था ही नहीं जी, वो तो ऐसे ही बस कागज जला दिए थे जी, और बच जाए। क्या है कि बचाने के लिए उनकी भाजपा वाली सुपुत्री तो आ ही गई हैं। संघमित्रा मौर्य भाजपा की नेत्री हैं, भाजपा की सांसद हैं, और वो कह रही हैं कि नहीं, बहस होनी चाहिए। क्यों बहस होनी चाहिए भैया? दूसरे धर्मों के मामलों पर अगर बहस नहीं होती तो हिंदुओं के मामले पर बहस करने की छूट आपको कौन दे देता है? आप चाहते हैं या धकेल के आप हिंदुओं को उस स्तर पर पहुंचाना चाह रहे हैं जिस स्तर पर वैसी ही घटनाएं शुरू हो जाए जैसी घटनाएं दूसरों के धर्म पर, दूसरों के मजहब, दूसरों के रिलीजन पर बोलने पर किसी व्यक्ति के साथ होती हैं, और कल को जब कोई हिंदू वैसी ही हरकत कर बैठेगा तो आप फिर इल्जाम लगाएंगे कि असहिष्णुता तो देश में बहुत बढ़ गई है जी। तो ऐसी हरकत तक धकेल करके पहुंचाने वाला कौन था? इतने लंबे समय से बहस चल रही है और आपको इतनी शर्म तक नहीं है कि आप इस पर बोलने या बयान देने से इनकार कर सकें या ये कह सकें कि इस मामले में मेरा हाथ नहीं या समर्थन नहीं। जब तक चुनाव में ऐसे नेताओं को जवाब नहीं मिलता तब तक ऐसी हरकतें जारी रहेंगी। तो आपको अगली बार चुनाव में यह भी याद रखना पड़ेगा कि भले मोदी जी आए समर्थन में या योगी जी आए, जो नहीं हमारे राम का वो नहीं किसी भी काम का। संघमित्रा मौर्य हारनी चाहिए, कम से कम पार्टी से बाहर तो उसको अभी ही कर दिया जाना चाहिए। भैया अगर किसी और मजहब पे बोलने के लिए नुपुर शर्मा बाहर हो सकती है तो संघमित्रा मौर्य में कौन से सुरखाब के पर जड़े हैं? उम्मीद है भारत का ध्यान इन सवालों पर जाएगा और एक मजहब को किसी दूसरे तरीके से देखना, दूसरे रिलीजन को उतने ही अच्छे तरीके से देखना, कोई और अल्पसंख्यक कहलाने वाला धर्म अगर आ जाए तो उसका मामला बिल्कुल अलग नजरिए से देखना, और हिंदुओं को दूसरे दर्जे के, तीसरे दर्जे के, चौथे, पांचवें या 10वें दर्जे के नागरिक की तरह ट्रीट करना सरकारें, अदालतें और पुलिस और दूसरी जो प्रशासन की व्यवस्थाएं होती है वो जब तक बंद नहीं करती तब तक इन स्थितियों में कोई बहुत ज्यादा सुधार आएगा इसकी संभावना तो नहीं लगती। तब तक झेलिए, झेलने के सिवाय और कुछ हम लोग कर तो सकते नहीं हैं। खींच सकते हैं तो चलिए बैठ के खींचते हैं और अगले चुनावों का इंतजार करते हैं। धन्यवाद।